बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, बंधवा ले चंदा राखी बंधवा ले मेरे वीर। मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना भैया सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, अपने भैया का थोड़ा सा प्यार मांगू, थोड़ा सा प्यार मांगू, सोना 1000 मांगू। इस राखी में प्यार छुपा के लाई बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, बंधवा ले चंदा राखी बंधवा ले मेरे वीर। नीले अंबर से तारे उतार लाऊं, नीले अंबर से भैया तारे उतार लाऊं, नीले अंबर से तारे उतार लाऊं। हम श्रावण मास के और अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। संपूर्ण श्रावण मास हम लोगों के लिए बड़ा ही पवित्र मास रहा और हम अब आखिरी पायदान पर आ गए हैं। कल श्रावण पूर्णिमा है और कल ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का महान पर्व। रक्षाबंधन इस शब्द का अर्थ ही होता है रक्षाबंधन, रक्षा के लिए किया जाने वाला बंधन। ये त्योहार सनातन काल से मनाया जाने वाला त्योहार रहा है। उस समय उसका स्वरूप कुछ और रहा है, आज उसका स्वरूप, क्योंकि देश काल परिस्थिति जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे त्योहार और उसके मनाने के तरीके भी बदलते रहते हैं, लेकिन उसके भीतर जो संदेश है, जो वास्तविकता है, वो आज भी यथावत है, वैसी ही है। उस सनातन काल में जब इस रक्षा सूत्र का उदय हुआ, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे मां चल, इस मंत्र का जब अभ्युदय हुआ होगा, उस समय जो रक्षा सूत्र बांधा गया, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आचार्यों के द्वारा, महापुरुषों के अभिमंत्रित करके बांधा गया होगा। लेकिन आज का जो ये अद्भुत स्वरूप है रक्षा राखी का, जो विभिन्न अनेक प्रकार के रंग बिरंगे सूत्रों में आ गई है, उसके पीछे भी भावना यही है, भाव यही है, शिक्षा यही है कि जो भाई बहन के बीच, जो एक परिवार में जन्मे हुए बच्चे हैं, उनके बीच का जो संबंध है, जो प्रेम है, वो हमेशा हमेशा बना रहे। कहते हैं राखी के ये धागे, कहते हैं राखी के ये धागे, लेके चुंबन तेरी कलाई का, लेके चुंबन तेरी कलाई का, युग युग से रहेगा युगों तक प्यार बहन
हम देखते हैं कि आज जब बहनें भाई को राखी बांध रही है तो कितना प्रेम उसके हृदय में होता है। भाई के भाल पे उसने तिलक किया। तिलक अपने आप में एक गौरवपूर्ण शब्द है। हर बड़े कार्य में तिलक किया जाता है, और वो भी भाल पर। जहां बुद्धि होती है वहां तिलक, चंदन का तिलक, चंदन जिसमें शीतलता होती है, और बहनें अपने भाई के मस्तिष्क पर, ताकि उसका मस्तिष्क शीतल रहे, ठंडा रहे। तिलक जब राजा राजगद्दी पर बैठता है तो उसको वहां तिलक किया जाता है। जब कोई महान बड़ा कार्य होता है तो उस समय उसको तिलक का बड़ा भारी महत्व है। अनेक प्रकार की कथाएं भरी पड़ी हुई हैं। इसीलिए रक्षाबंधन का बड़ा अद्भुत तिलक। माँ सीता और छोटा सा तिलक यहाँ पे कर रही थी। हनुमान जी ने पूछ लिया कि माँ ये क्या कर रही हो। माँ ने जो है और विनोद में ही कह दिया कि ये इसको करने से जो है मेरे स्वामी की आयु लंबी होती है। तो हनुमान जी ने कहा जब छोटे से तिलक करने से आपके स्वामी की आयु लंबी होती तो मैं अपने पूरे शरीर पर ही लगा देता हूं। तब से हनुमान जी जो है और पूरे के पूरे सिंदूर वर्ण ही हो गए। तो तिलक इतना भारी महत्वपूर्ण है। जो समझते हैं वो इसके स्वरूप को जानते हैं, वो प्रतिदिन तिलक किया करते हैं। तो ये रक्षाबंधन का तिलक बड़ा अद्भुत तिलक है। बहन भाई के भाल पे तिलक करती है और उसके पश्चात रक्षा सूत्र बांध रही है। रक्षा सूत्र जो अनेक प्रकार की औषधियों के गुणों से सम्मिश्रण सूत्र हुआ करता था प्राचीन काल में, वैदिक काल में। आज बहनों की जो भावना है उसके भीतर जो प्रेम का भावना है कि मैं अपने भाई के कलाई पे राखी बांध रही हूं, मेरे भाई का उम्र जो है और वो लंबी उम्र हो, उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए, उसका जीवन निरोगी हो, वो बुद्धिमान हो, मेरा और मेरे भाई के बीच संबंध मधुर हो। ऐसी मधुरता लिए हुए वो राखी बांधती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमा। इस राखी के पीछे जो भावना है, केवल आप राखी के सूत्र को ही नहीं बल्कि उसके पीछे जो भावना, उस भावना का दर्शन कीजिए। आज हम भावना से थोड़ा हटते हुए से दिख रहे हैं। त्योहार के पीछे तो उद्देश्य ही यही है कि एकता का सूत्रपात हो हम में और एकता बनी रहे। संघे शक्ति कलौ युगे, कलिकाल में संगठन में ही शक्ति है, ऐसा कहा गया है। ये राखी भी एक प्रकार का संगठन है, भाई बहन के बीच में, परिवार के बीच में, समाज के बीच में। ये एक सामान्य सूत्र नहीं है, ये एकता का सूत्र है। बहन भाई के हाथ में राखी बांध रही है, अब उसके भाल पे तिलक किया, उसका मुख जो है मीठा कर रही है, मिष्ठान। कितना दिव्य भावना है कि मैं अपने भाई के मुख में मिठाई डाल रही हूं ताकि इसका मुख हमेशा मीठा रहे, इसके मुख से हमेशा मधुर निकले, क्योंकि वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए। आपका मुख हमेशा, आपके मुख से हमें, क्योंकि मुख मिला हुआ है व्यर्थ की बातें बोलने के लिए नहीं मिला, मुख मिला है हमें मधुर बोलने के लिए।
कबीर साहब ने कहा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बहन ने राखी बांधी और भाई के मुख में मिष्ठान्न दिया ताकि हे भैया तुम्हारे मुख से हमेशा मधुर निकले, अच्छा निकले, उपनिषद का महावाक्य निकले कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय निकले हमेशा। क्योंकि जैसा जैसा आपका मुख से दिव्य भाव निकलते हैं, क्योंकि ये मुख से निकली हुई वाणी आपके अंदर को भी तो बताती है, आपका अंदर जैसा होता है मुख में वैसे ही निकलता है। मेरे भैया के मुख में हमेशा मधुर निकले, अच्छा निकले, मीठा निकले, और मेरे भाई के बीच में संबंध इसी तरह से मीठा बने, प्रगाढ़ बने। ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है, ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी, बंधवा लो राखी, बहना का इसमें प्यार है। ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। इस राखी के बदले में तुम देश की रक्षा करना, देशद्रोहियों और बाहर के दुश्मन से तुम लड़ना, अपने प्यारे भैया से, अपने प्यारे भैया से अपने आप में एक सुंदर शब्द है, अपने आप में एक बहुत दिव्य भावनाएं समेटा हुआ आरती। प्रत्येक महत्वपूर्ण कर्म करते समय, खासतौर से देवताओं का यजन पूजन करते समय, और आप आरती उतारते हैं, बहन भाई की आरती उतार रही है। उस आरती में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का जो दिव्य भाव है कि मेरा भाई, और इसी तरह से जिस तरह से ये ज्योति का प्रकाश और दिगंतर तक फैल रहा है, मेरे भाई का यश, मेरे भाई की कीर्ति भी और पूरी दिशाओं में फैले। साथ ही साथ आरती में जो दीपक है, वो दीपक जो शिक्षा दे रहा है, कि दीपक कह रहा है कि जिस तरह से मैं अपने आप को तिल तिल जल करके संसार को प्रकाशित कर रहा हूं, आप सबका मार्ग प्रदर्शित कर रहा हूं, आप सबका मार्ग उज्जवल कर रहा हूं। हे भाई, ये तेरे लिए किया जा रहा है जो आरती है, ये आरती, ये जो तू भी अपने बहन के मार्ग में और इसी तरह से प्रकाश भरता जाए। ये दीपक जब जल रहा है तो इसके पीछे शिक्षा यही है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की रफ्तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है।
आप इस बात को समझें कि ये मात्र एक सूत्र नहीं है, ये तो पूरे के पूरे जीवन को मर्यादित करने वाला सूत्र है, ये प्रेम का सूत्र है, ये एकता का सूत्र है। इसमें और हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा धर्म सब इस सूत्र के भीतर समन्वित हुआ है। ऐसा जान करके हम इस रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को मनाएं, विधिवत मनाएं। यदि राखी का त्योहार सामूहिक रूप से मनाया जाए तो जो ऋषियों का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए, क्योंकि सामूहिक रूप से भाई बहन और अनेक भाई अनेक बहनें एक साथ बैठ करके इस पर्व को मनाएं, ताकि भगवान आप भाई बहन का जीवन उज्जवल करे, आप अपने परिवार के साथ समाज, धर्म और देश के उन्नति पथ पर आगे आए। इस धर्म के इस सूत्र को, ये रक्षा सूत्र धर्म का भी सूत्र है, ये एकता का भी सूत्र है, इसका समन्वय के साथ साथ और आप आगे बढ़ें। भगवान आपको इस रक्षाबंधन के इस महान पर्व में आपका कल्याण करें, आपका मंगल हो। और आखिर में वेदों ने जिस प्रकार से आपके आशीर्वाद दिया, मंगल की मंगल भावनाएं प्रकट की, वही मंगल भाव इस अवसर पर, रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर, स्त्रीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधाआत् पवमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घायु भवन्तु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः, जिस प्रकार से मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा और सज्जनों के घर में सद्बुद्धि के रूप में विराजमान रहती है, दुर्जनों के घर में और दुर्बुद्धि के रूप में विराजमान रहती है, होती सब जगह वही है। इसी प्रकार से वेद मंत्र आशीर्वाद दे रहा है कि आप सबके घर में सद्बुद्धि हो, आप भाई बहन का जीवन मंगलमय हो, आप इसी तरह से आगे बढ़ें, पल्लवित हों, पुष्पित हों। तो रक्षाबंधन का मंगलमय पावन पर्व आपके लिए सुख और शांति लाए। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना।